press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत करता हूं इस चैनल आरडीपीएस कंपटीशन और एजुकेशन में। इस चैनल में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 1 का साइंस चैप्टर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे वी नीड हाउस। इस चैप्टर का नाम है हाउसिंग एंड क्लोथिंग। ये पढ़ने वाले हैं। तो वी नीड हाउस आज हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन, वी नीड हाउस। सबसे पहला क्वेश्चन, वी नीड हाउस। ये भी लिख सकते हैं व्हाई डू वी नीड हाउस। तो इसका आंसर होगा वी नीड हाउस। वी नीड हाउस टू live because it help to protect us from heat, temperature, cold, rain, enemy animals and unwanted animals। देखिए वी नीड हाउस में क्या है, वी नीड हाउस टू लिव बिकॉज इट हेल्प टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, टेम्परेचर, कोल्ड, रेन, एनिमी एंड अनवांटेड एनिमल्स। देखिए हम लोगों की घर की जरूरत क्यों पड़ता है, घर की जरूरत इसीलिए पड़ता है कि हम लोगों को कोई दुश्मन ना मार सके और दुश्मन से हम बच सके और हीट में भी बच सके। टेम्परेचर यानी कि हीट, कोई गर्मी होता कोई ठंडी होता, ठंडी गर्मी या फिर बरसात में हम लोग बचते हैं, घर में ही जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों की घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। घर में हम लोग सेफ रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। हम लोग की कोई टेंशन नहीं होता है, कुछ चीज़ का भी टेंशन नहीं होता है। तो देखिए वी फील सेफ in our homes from any types of enemies। देखिए we feel safe in our homes from any types of enemies। कोई भी तरह की दुश्मन या फिर कोई भी तरह की कुछ चीज, कोई भी तरह की आपदा, कुछ से भी हम लोग को सेफ रहते हैं। हम लोग फील सेफ कर, घर में आकर हम लोग अच्छे फील करते हैं। तो उसको हम उसमें तो हम हाउस की इसीलिए जरूरत पड़ता है। अब पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस। डिफरेंट टाइप्स of house। There are mainly two types of house। First, permanent house। Second, temporary house।
देखिए क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस में दो तरह की मेनली हाउस होता है। एक होता है परमानेंट हाउस, दूसरा टेम्पोररी हाउस। परमानेंट हाउस वैसा होता है जो लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है और लॉन्ग नेक्स्ट जनरेशन भी जा सकता है। लेकिन टेम्पोररी हाउस में कुछ ऐसा नहीं है, 3 साल 4 साल 5 साल बस, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा टेम्पोररी हाउस। परमानेंट हाउस लेकिन बहुत 100 साल 150 साल 200 साल ऐसे चलता है। कभी 10 साल में भी परमानेंट हाउस टूट जाता है। जैसे परमानेंट हाउस बनता है हमको ब्रिक्स से और सैंड पेबल्स ये सब से और स्टील से मिलके बनता है परमानेंट हाउस। तो इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है व्हाट इज परमानेंट हाउस। व्हाट इज परमानेंट हाउस? It is the types of house in which a place where a person lived for long period of time may be next generation and made from bricks, sand, pebbles, cement, and steel are called permanent हाउस। देखिए परमानेंट हाउस क्या होता है? इट इज द टाइप्स ऑफ हाउस इन विच अ प्लेस, एक जगह, वेयर अ पर्सन लिव्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मे बी नेक्स्ट जनरेशन एंड मेड फ्रॉम bricks and pebbles, cement and steel etc are called permanent house। परमानेंट हाउस ऐसे हाउस है या फिर ऐसे जगह है जहाँ पर एक आदमी या फिर कोई पर्सन बहुत दिनों तक रहता है या फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन उस घर को लाभ उठाता है, घर में रहता है, उस घर में और सेफ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। और वो घर ईटा या फिर सीमेंट या फिर बालू या फिर गिट्टी से मिल के बना होता है और उसमें छड़ दिया जाता है। तो इस ये हाउस को हम क्या कहते हैं? ये हाउस को हम परमानेंट हाउस कहते हैं, जो कि एक तरह से परमानेंट या परमानेंटली रहता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बहुत दिनों तक रहता है, जैसे 100 साल 150 साल ऐसे रहता है उस हाउस को, उसको हम कहते हैं परमानेंट हाउस। तो these houses are seen in these houses are generally seen in town, cities, etc।
ये सब हाउस क्या होता है कि कहाँ पे मिलता है, हमेशा शहर में ही मिलता है। शहर, टाउन, ये सब जगह पे ये हाउस देखने को मिलता है हम लोग को, जैसे अपार्टमेंट, बंगलो, ये सब होता है, परमानेंट हाउस होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल्स ऑफ परमानेंट हाउस। कुछ हाउस स्मॉल भी होते हैं, स्मॉल हाउस कुछ छोटा होता है। उसके बाद बंगलो भी होता है, बंगलो, बेंगलो। उसके बाद अपार्टमेंट, ये सब हाउस होते हैं। उसके बाद some houses are small, some houses are small and big, some houses are small, big and some are very high in the cities and town, such as a small house, bungalow, apartment। देखिए, some houses are small, big and some are very high in the cities, such as small house, bungalow and apartment। देखिए, कुछ घर जो होते हैं, कुछ घर की स्मॉल होता है, छोटा भी होता है, जैसे एक महल का छत छोटा होता है, दो महल का थोड़ा उससे बड़ा होता है। उसके बाद बेंगलो, मतलब बेंगलो क्या होता है कि जैसे 3 से 4 महल का छत होता है, उसको हम कहते हैं बेंगलो। और जो होता है अपार्टमेंट, उसको कहते हैं जो बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है और बहुत दिनों तक उसके साथ एग्रीमेंट किया जाता है। कोई भी चीज, कोई भी आदमी अगर अपार्टमेंट में रहना चाहता है तो वो बहुत दिन तक उसके साथ एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट बनता है, उस घर को एक तरह से खरीदा ही जाता है, तो उसको कहते हैं। तो ये सब कहाँ पे मिलता है हमको? हमेशा टाउन शहर में ही मिलेगा, और हमको गांव के इलाका में जल्दी नहीं मिलता। गांव के इलाका में हैट मिलेगा, जैसे झोपड़ी का घर, ये सब मिलेगा, बैम्बू का घर होता। तो यहीं पर, तो ये सब हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं, और आप लोगों को समझ में आया होगा इस वीडियो से। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आप लोगों को मदद होता है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो यहीं पे हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।